हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। अब तक हमने जो CMA फाउंडेशन के अंदर वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर अब तक हमने चैप्टर 1.8 का एडजस्टमेंट एंट्रीज का जो पोर्शन था छोटा सा, वो हमने कंप्लीट किया है। और अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है, जिसके अंदर बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल्स है और बेसिक्स जो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, ये लेक्चर को अच्छे से, ये वीडियो जो है अच्छे से रिकॉर्डिंग सुनना। एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगी, एनीवेयर। इट्स नॉट अबाउट इन एग्जामिनेशन ओनली। आप कॉर्पोरेट जाओगे, कॉर्पोरेट में भी याद करो कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो सर ने पढ़ाया था वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ये लेक्चर में मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप अपना बेस और भी क्लियर कर सकते हो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, दीज आर फंडामेंटल टॉपिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड एज ऑलवेज, एज यूजल, की मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये वीडियोस हेल्पफुल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जो फंडामेंटल्स वाले वीडियोस जो है, ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है आपको, तो आप अपने फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, पॉजिटिवली हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब व्हाट इज द मीनिंग सर? ये टॉपिक का नाम ऐसा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। सर, रेक्टिफिकेशन किसका किया जाता है, पहले तो ये समझना है। एरर को समझना पड़ेगा और रेक्टिफिकेशन को समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि इट इज नॉट लाइक कि सपोज मैं आपको बोलूं कि आप एक छोटे बच्चे हो। पहले ऐसा होता था कि आप जब छोटे होते तब आप पेंसिल यूज करते थे। तो पेंसिल से आप कुछ गलत लिख देते हो तो उसको रब रब करके वापस सही लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आप पेन यूज करते हो। तो पेन यूज करते हो तो जो गलत हुआ उसको तो अब आप रब नहीं कर सकते, तो उसको आप क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि सपोज आपने कोई ट्रांजेक्शन अगर हुआ, वो ट्रांजेक्शन को गलत तरीके से आपने रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब आपसे गलती हो गई है, जाने अनजाने आपसे गलती हो गई कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम के ऊपर, वो आपको नहीं पता है। पर इवेंचुअली, स्लोली, ग्रेजुअली आपको पता चला कि वो गलती जो हुई है उसको मुझे रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये गलती हुई है तो मुझे रेक्टिफाई करना है एनी हाउ। तो अब जब वो गलती को रेक्टिफाई करे कैसे? अब अकाउंटिंग में ऐसी चीज नहीं है कि अगर आपने गलत वाली एंट्री की थी ना तो उसको वहां पे जाके रब कर दो, ऐसा नहीं है। एक बार ये अकाउंटिंग पोस्ट हो गया तो उसको आप नलीफाई नहीं कर सकते। उसको सही करने के लिए एक दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी, दूसरी अकाउंटिंग इफेक्ट देनी पड़ेगी आपको, तभी जाके वो रेक्टिफाई हो सकता है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू रेक्टिफाई दैट एरर। ओके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर पीछे जाते हैं, वहां पे जो गलती की थी ना हमने रिकॉर्ड करते टाइम के ऊपर, उसको मैं रब कर देता हूँ सर, तो उसकी इफेक्ट नलीफाई हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको पता चला कि हमने ये गलत किया है तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या ऐसी इफेक्ट करें तो जो गलत वाली इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए और सही वाली इफेक्ट है वो आ जाए, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो पहले तो एरर होती है, तो जो एरर हुई उसको सही करने के लिए आप जो करते हो ना स्टेप्स, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है पूरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझने के लिए सर हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि गलती क्या होती है अकाउंट्स में। जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, जब आप जर्नल एंट्री लिखते हो, तो सर गलती होती कैसी है, किस किस टाइप की गलती होती है, मतलब एरर तो हमें पता होना चाहिए ना, तभी जाके वो एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो पता चलेगा, है कि नहीं है? तो सर पहले हमें एरर तो बताओ कि सर एरर कितने टाइप की होती है। तो नॉर्मली एरर जो है ना, दो टाइप की होती है। देखो यहाँ पे सारे नोट्स जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एरर, दो टाइप के एरर होते हैं। एरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के एरर होते हैं। एक होता है सिंगल साइडेड एरर और एक होता है डबल साइडेड एरर। एक होता है क्या, सिंगल साइडेड एरर, एंड दूसरा होता है डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर मतलब सिंपल सिंपल बोलूँ ना, कि ऐसे वाले एरर की जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। ओके, ऐसे एरर की जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, मतलब सिंपल सिंपल अगर आपको बोलूँ कि आप जब भी लास्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उसका जो टोटल होगा वो दोनों साइड पे मैच नहीं करेगा। एक साइड पे कुछ और आएगा, दूसरी साइड पे कुछ और आएगा।
ठीक है। तो ऐसी वाली एरर को क्या बोलेंगे, ऐसी एरर की है आपने कि जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मिसमैच आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। ओके, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल साइडेड एरर। लेकिन ऐसी एरर की जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल तो सेम आ गया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, फिर भी वो गलत है एंट्री, तो ऐसी वाली जो एरर आपने की है ना उसको बोलते हैं डबल साइडेड एरर। तो जब कभी भी आप ट्रांजेक्शन पढ़ो कि सर हमने कुछ गलती की है, तो वो गलती जो की है ना उसको पहला ही आइडेंटिफिकेशन आपका ये होना चाहिए कि सर ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर, मतलब ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हुई एरर है कि ट्रायल बैलेंस को ना अफेक्ट करने वाली हुई एरर है। सिंपल एज दैट, आपको दिमाग में ये सोचना है कि सर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है वैसी वाली एरर है कि ट्रायल बैलेंस को ना अफेक्ट करती वाली एरर। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंगल साइडेड एरर होती कैसी है, उसके जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है ना, इंडिकेशन कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे नीचे लिखा है देखो, इंडिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर, आपको सबसे पहले यही जज करना है सर कि ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर। तो अब सिंगल साइडेड एरर के लिए उन्होंने बोला है कि एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। इन अकाउंटेंसी कास्टिंग को टोटलिंग की तरह यूज किया जाता है। ओके, जब आप कोई अकाउंट, लेजर अकाउंट है उसको क्लोज करते हो तो क्या करते हो, क्रेडिट साइड का टोटल करते हो, डेबिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हो, जो भी साइड का टोटल ज्यादा होता है वैसे करते हो। तो वो जो टोटल करने की प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं कास्टिंग, की कास्ट किया, क्रेडिट साइड को कास्ट किया और डेबिट साइड पे लिखा, और डेबिट साइड को कास्ट करके उसका डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कास्टिंग की गलती, अब कास्टिंग की गलती मतलब क्या, अगर यहाँ पे आपको बताऊं छोटी सी चीज, सपोज आपका एक सैलरी अकाउंट है, ठीक है, सैलरी अकाउंट है, उसका डेबिट पे मैंने 5,000 रुपये लिखे हुए हैं, डेबिट पे और 2,000 रुपये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नॉर्मली, अब यहाँ पे इसका मैं टोटल करने के लिए जाऊं तो मुझे पता है कि ये 7,000 रुपये का टोटल है, लेकिन गलती से मैंने 6,000 लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कास्टिंग। अब क्या इसका मतलब ये है कि जो मैंने सैलरी ये 2,000 रुपये लिखी है तो यहाँ पे मैंने टू कैश लिखा होगा कि सर मैंने सैलरी पे की है 2,000 रुपये, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुई होगी ऐसी एंट्री। तो सैलरी अकाउंट की डेबिट पे 2,000 रुपये आपने लिखे हैं एंड कैश अकाउंट की क्रेडिट पे आपने 2,000 लिखे होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने ये सैलरी अकाउंट की डेबिट पे जो टोटलिंग की गलती की, वैसी ही सेम गलती मैंने कैश अकाउंट के कास्टिंग में भी की होगी? नहीं, आप बोलोगे नहीं सर, कैश अकाउंट में सही लिखा है, कैश अकाउंट में गलती नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कास्टिंग की गलती हुई, सैलरी अकाउंट। तो अब क्या होगा, जब ये सैलरी अकाउंट क्लोज होगा, आप सोचो सैलरी अकाउंट जब क्लोज होगा तो उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पे 6,000 लिख दोगे आप, तो ये भी 6,000 दिख जाएगा, तो सर आप बोलोगे डेबिट बैलेंस 6,000 है सैलरी का, मतलब सैलरी ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे 6,000 दिखेगी, सैलरी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 6,000 दिखेगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगी, ये सैलरी टू कैश अकाउंट जो लिखा है, तो ये आपने गलती की 7,000 की जगह पे 6,000 लिख दिया आपने, कास्टिंग की गलती की, तो इसकी वजह से ये आपका बाई बैलेंस आ जाएगा। तो ये बाई बैलेंस डेबिट साइड पे है, डेबिट बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट पे 6,000 आएंगे, लेकिन कैश की क्रेडिट पे तो आपने 7,000 जो टोटलिंग किया था वो सही था, तो कैश का बैलेंस तो आपका जो मैच होगा, कैश का बैलेंस जो होगा वो सही तरीके से मैच हो गया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, फटाफट से आप बोलोगे कि हाँ सर सही है। देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज मैं आपको बोलूँ एकदम क्लैरिटी के साथ एग्जांपल, पूरा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी अकाउंटिंग साइकिल के साथ मैं कैसे इसको मैच कर रहा हूँ। तो देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सिंपल ऐसा, एक एंट्री करते हैं, क्रेडिट परचेज किया है आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, 5,000 रुपये का परचेज रखते हैं। अब आपने क्या किया होगा, परचेज अकाउंट बनाया होगा, सर मैंने परचेज अकाउंट बनाया है और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों का है, लेजर पोस्टिंग करते हैं सर। ठीक है, अब परचेज अकाउंट की डेबिट पे इसका लेजर पोस्टिंग में क्या होगा, परचेज अकाउंट की डेबिट पे टू क्रेडिटर आए 5,000 रुपये, एंड क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट पे बाय परचेज अकाउंट आएगा कितने रुपए, बाय परचेज अकाउंट आएगा सर 5,000 रुपये है, इतनी एंट्री हुई। अब सपोज आपका ईयर एंड आ गया और ईयर एंड आके आपको क्लोज करना है, तो क्लोज करते टाइम के ऊपर परचेज अकाउंट में जब आपने क्लोज किया मतलब कास्टिंग किया,
तो आपने 5,000 की जगह पे यहाँ पे 4,000 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 4,000 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बैलेंस क्या आ जाएगा, 4,000। तो इसको बोलेंगे बाय बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट ऐसा आएगा। और क्रेडिटर में जब आप कास्टिंग करने गए, सर वो तो सही किया मैंने, क्रेडिटर का जो कास्टिंग किया वो मैंने सही किया, तो क्रेडिटर का जो बैलेंस आया मेरा वो क्या है, वो टू बैलेंस। सर वो तो सही है एकदम, उसको मैं 5,000 ही लिख रहा हूँ, तो चलो इसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। परचेस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना बैलेंस लिखा, 4,000, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेस डेबिट पे 4,000 और क्रेडिटर क्रेडिट पे 5,000। अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या मैच होगा, डेबिट का 4,000 है और क्रेडिट का 5,000 है। सर मैच ही नहीं हो रहा है, इसी वजह से मैच नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर, इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, कि भाई दो साइड का आपका टोटली मैच नहीं होगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, कि आपने कोई एक जगह पे गलती की है, या तो डेबिट पे गलती की है या तो क्रेडिट पे गलती की है। इसी वजह से जब कास्टिंग की गलती होती है ना, एरर ऑफ कास्टिंग, तो एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब ये किया जाता है कि भाई तूने जिस अकाउंट में अपने कास्टिंग की गलती की है, दैट डजंट मीन कि उसके रिलेवेंट जो दूसरा अकाउंट है वहां पे भी तूने गलती की है, जब तक वो बोले ना तब तक तो वो सही होगा। सिंपल है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि परचेज में आपने कास्टिंग में गलती की है, दैट डजंट मीन कि क्रेडिटर उसके उस जिसकी परचेस के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वहां वहां पे आपने कास्टिंग की गलती की होगी, ऐसा थोड़ी है। तो जब अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, कास्टिंग की गलती बोले, क्या बोल रहा हूँ, कास्टिंग की गलती मतलब टोटलिंग की गलती बोले, तो वो 100% है कि वो सिंगल साइडेड एरर होगा, जिसका मैंने रीजन आपको बता दिया। आई होप सो इट इज क्लियर कि कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो ये कास्टिंग की गलती है। दूसरा क्या इंडिकेशन है कि जिसको आपको जिससे आपको पता चले, सर दूसरा क्या इंडिकेशन है कि जिससे आपको पता चले कि आपकी गलती जो है वो सिंगल साइडेड है, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब सर बोलो सर एरर ऑफ पोस्टिंग कैसे हो गई गलती, तो सपोज आपको बताऊं सर एरर ऑफ पोस्टिंग कैसे गलती होती है, कि सपोज आपको बोलूं कि आपने एरर ऑफ पोस्टिंग, आपने परचेस, यही सेम, सपोज मान लो परचेस टू क्रेडिटर है आपका, यही ट्रांजेक्शन, एक ही चीज से सब कुछ समझाऊंगा मैं। सपोज परचेस टू क्रेडिटर एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब पोस्टिंग करने के लिए जब आप गए, तो आप सोचो परचेस की डेबिट पे आपने पोस्ट कर दिया, पर आपका एरर हो गया पोस्टिंग में, क्रेडिटर में पोस्ट करना भूल गए। क्या, क्रेडिटर में पोस्ट करना आप भूल गए, तो अब यही ट्रांजेक्शन में आपकी इंपैक्ट क्या होगी, परचेज वाली चीज, परचेज वाली सी, परचेज अकाउंट यहाँ पे और क्रेडिटर यहाँ पे। तो परचेज की डेबिट पे तो टू क्रेडिटर लिखोगे 5,000, परचेज में पोस्टिंग कर दिया आपने। उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि आपका ट्रांजेक्शन ऐसा होगा कि परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ 5,000 पोस्टेड इन परचेज अकाउंट ओनली, ऐसा लिखा होगा। तो मतलब परचेज अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिटर में आपको क्रेडिट पे ये बाय परचेज लिखना था, वो आपने लिखा ही नहीं, वो आपने नहीं लिखा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ट्रायल बैलेंस में इसकी इंपैक्ट आएगी, सर परचेज जो है डेबिट पे परचेज लिख दोगे 5,000, क्रेडिटर तो लिखोगे ही नहीं, बैलेंस ही नहीं होगा क्रेडिटर का, देख लो मैच हुआ, सर मैच ही नहीं होगा। तो इसी वजह से एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की गलती क्या मतलब, जहां पे पोस्टिंग की गलती उन्होंने बोली तो दूसरी जगह पे तो सही किया। अगर ट्रांजेक्शन में ऐसा बोले ना कि क्रेडिट परचेज ऑफ 5,000, क्रेडिट परचेज ऑफ 5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि क्रेडिटर अकाउंट में उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, जिसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, मतलब परचेस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया होगा सही थे। तो मतलब सिर्फ मैंने गलती कहाँ की, एक ही जगह पे गलती, क्रेडिट पे गलती की ना क्रेडिटर में, इसी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, देख लो। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ मतलब सिंगल साइडेड एरर हो गई। इसी वजह से उन्होंने बोला है कि भाई एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग एंड एरर ऑफ बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर का मतलब क्या, बैलेंसिंग एरर मतलब सिंपल है, वो भी बताता हूँ अभी। एरर ऑफ कास्टिंग मैंने बता दिया, क्यों एरर ऑफ कास्टिंग सिंगल साइडेड एरर माना जाता है, एरर ऑफ पोस्टिंग क्यों सिंगल साइडेड एरर माना जाता है, एंड बैलेंसिंग एरर, बैलेंसिंग एरर बताता हूँ क्या है। यही ट्रांजेक्शन में बैलेंसिंग एरर सीखते हैं। चलो बैलेंसिंग एरर क्या होगा, यही ट्रांजेक्शन है आपका परचेस टू क्रेडिटर नॉर्मली, तो यहाँ पे सर परचेस अकाउंट लिख देते हैं अच्छे से, परचेस अकाउंट और यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट लिख देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर ये आपका जो बैलेंसिंग एरर है वो क्या,
क्यों इम्पैक्ट क्रिएट करता है? तो आपके जो ट्रांजेक्शन थे, अभी कौन सा ट्रांजेक्शन था, परचेस टू क्रेडिटर, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? सपोज हमने किया परचेस टू क्रेडिटर 5,000, ठीक है, यहाँ पे भी हमने सही किया बाय परचेस 5,000। अब सपोज कोई भी एक्स वाई जेड एंट्री है, अब सपोज कोई भी एक्स वाई जेड एंट्री है, परचेस की क्रेडिट पे 2,000 रुपए की एंट्री है, क्रेडिटर की डेबिट पे 2,000 रुपए की एंट्री है, ठीक है, एंट्री थी, मान लेते हैं, चलो ना कोई नहीं, मान लेते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री है या कोई भी एंट्री है, एक्स वाई जेड ये एंट्री थी और ये अमाउंट अवेलेबल है। अब मुझे बैलेंस करना है, बैलेंस करना मतलब क्या, अकाउंट को क्लोज करना है। तो उस टाइम पे हमने कुछ गलती की, तो बैलेंसिंग, सपोज परचेज अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे 5,000, तो यहाँ पे भी मुझे 5,000 लिखने पड़ेंगे, लिख दिया मैंने। अब जैसे उसमें से 2,000 में माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। अब जब मैंने गलती से, अब जब मैंने 5,000 में से मुझे 2,000 माइनस करके यहाँ पे 3,000 लिखना है, पर मैंने क्या किया, गलती से बैलेंस 2,000 लिख दिया, या गलती से बैलेंस मैंने 4,000 लिख दिया, दोनों बैलेंस गलत है। तो बैलेंसिंग की गलती क्या बोलते हैं, उसको बैलेंसिंग एरर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग एरर। अब क्या मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूं कि परचेज के अकाउंट में मैंने बैलेंस की गलती की, तो उसका मतलब ये मैं समझूं कि उसके रिलेटेड जितनी भी परचेस के साथ जितने भी अकाउंट कनेक्टेड है ना, सब में मैंने गलती की? नहीं, परचेज अकाउंट में ही मैंने बैलेंस की गलती की, दैट डजंट मीन कि मैंने क्रेडिटर अकाउंट में 5,000 रुपए यहाँ पे बैलेंस जो है, तो क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, 3,000, तो मैंने वो तो सही लिखा है भाई, दैट्स इट। ट्रांजेक्शन में बोला है कि परचेज में आपने बैलेंसिंग में गलती की है, दैट डजंट मीन दूसरे अकाउंट में गलती की है। परचेज तो सही, परचेज ही गलत लिखा है ना मैंने, क्रेडिटर का बैलेंस सही लिखा, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट आएगी, ट्रायल बैलेंस अगर आप बनाओगे तो डेबिट क्रेडिट पे क्या लिखोगे, सर यहाँ पे परचेज डेबिट पे मैं लिखूंगा, सपोज मान लेते कि 2,000 रुपए का बैलेंस मैंने कंसिडर किया तो 2,000, तो परचेज में 2,000 लिखूंगा, लेकिन क्रेडिटर में क्या लिखूंगा सर मैं 3,000, तो यहाँ पे अगेन मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि परचेज का बैलेंस हैज टू बी 3,000 तो मैच होता, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया है, गलती से हमने लिख दिया है 2,000 रुपए, मैच नहीं हो रहा है। 2,000 की जगह पे 4,000 होता तो भी मैच नहीं होता। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल साइडेड एरर। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे एरर हुई है, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब भी ट्रांजेक्शन के अंदर कास्टिंग की गलती, पोस्टिंग की गलती एंड बैलेंसिंग करने की गलती, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जब आप करते हो, वहां की जो गलती है वो भी सिंगल साइडेड एरर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसी अकाउंट में आपने गलती की है, दैट डजंट मीन कि आपने दूसरे अकाउंट में भी गलती की है कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो इसी वजह से ये बैलेंसिंग की गलती मैंने बोलती, तो बैलेंसिंग की गलती, कैरी फॉरवर्ड करने की गलती, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहना, कास्टिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग की गलती, कैरी फॉरवर्ड करने की गलती, कैरी डाउन अब कब करते हो ना, तो क्रेडिट डाउन किया, सपोज मशीनरी अकाउंट का कोई एक बैलेंस आया, क्रेडिट डाउन किया, 50,000 रुपए का मशीन था, 20,000 रुपए का क्रेडिट डाउन का बैलेंस आया, डेप्रिसिएशन एंड सेल सब कुछ माइनस करने के बाद, तो अब 20,000 रुपए का जो बैलेंस था क्रेडिट डाउन करने टाइम आपने 20,000 लिखे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब आपने ओपनिंग लिखा तब 20,000 की जगह पे 15,000 लिख दिया गलती से, तो वो क्रेडिट डाउन करने में गलती किया ना। तो कैरी फॉरवर्ड करना या क्रेडिट डाउन करने में आप जो गलती करते हो बैलेंस को, उसमें भी प्रॉब्लम आता है, तो यही चीज हो गई अल्टीमेटली सारी चीज। तो ये जो इंडिकेशन है इसको क्या बोलते हैं, सिंगल साइडेड। मैं क्यों इतना समझाया आपको, वापस बताता हूँ कि सबसे पहले जब रेक्टिफिकेशन की बात आती है ना, तो रेक्टिफिकेशन में यू हैव टू डिसाइड इन द बिगिनिंग, पहले ही आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये किन कॉस्ट कौन से टाइप की एरर है, सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड। ट्रांजेक्शन को पढ़ा, पहले ही समझ आना चाहिए कि भाई कास्टिंग, पोस्टिंग, फिर ये बैलेंसिंग की गलती है, मतलब सिंगल साइडेड एरर है। तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल साइडेड एरर मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, वैसी वाली गलती है, डबल साइडेड एरर मतलब ट्रांजेक्शन टैली हो जाएगा, वैसी वाली गलती। ठीक है, अब सिंगल साइडेड एरर का ये इंडिकेशन मैंने ऑलरेडी सामने से बता दिया, तो वही बहुत अच्छे से मैंने लॉजिक वाइज सब कुछ बता दिया। आई होप सो, अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो चलो, अब सिंगल दो टाइप की एरर मैंने बता दी, ठीक है। एरर समझने के बाद, एरर जान लिया मैंने, एरर जान लिया, उसके बाद 3 स्टेज होते हैं। अकाउंटिंग साइकिल मैंने बताई थी, तो अकाउंटिंग साइकिल के कौन से स्टेज पे है आप, अब कौन से स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, तो वो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रेक्टिफिकेशन स्टेज कौन सा होगा। अब इसको समझाने के लिए एक नॉर्मल सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। सपोज आपको बोलूं कि आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, 5 डिपार्टमेंट में होके जाता है।
5 डिपार्टमेंट में होके जाता है, ठीक है। अब सपोज आपने पहले डिपार्टमेंट में कुछ रॉ मटेरियल डाला, पहले डिपार्टमेंट में कुछ गलती हुई, तो उसको रेक्टिफाई करने के, उसको सही करने के लिए अलग वाले इंजीनियर आएंगे। उस पोजीशन पे क्या चीज का रेक्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए इंजीनियर्स आएंगे, उसके स्पेशलिस्ट आएंगे। सपोज थर्ड डिपार्टमेंट तक वो प्रोसेस पहुंच गया, थर्ड डिपार्टमेंट में कुछ गलती हुई, अब थर्ड डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड लोग अलग होंगे, उसको सही करने का तरीका अलग होगा। एंड सपोज फिफ्थ डिपार्टमेंट, लास्ट डिपार्टमेंट में कुछ गलती हुई, तो वहां के भी स्पेशलाइज्ड लोग कुछ अलग होंगे, उसको भी रेक्टिफाई करने का तरीका कुछ अलग होगा। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है कि आप कौन से स्टेज के ऊपर गलती, आपको पता चली कि कौन से स्टेज पे गलती हुई है, ठीक है। कौन से स्टेज पे आपको पता चला कि ये गलती हुई है, तो उसका रेक्टिफिकेशन करने का तरीका भी बदल जाएगा। हालांकि गलती तो सेम ही है, पर रेक्टिफिकेशन करने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसेस के अंदर आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो अकाउंटिंग ने 3 स्टेज आइडेंटिफाई किए हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो। तो ये 3 स्टेज है जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी रेक्टिफिकेशन का कौन सा स्टेज है, जिसके हिसाब से मुझे सोच के आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले अगर आपको पता चल जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले मतलब क्या, लेजर पोस्टिंग करने के बाद वाला स्टेज, लेजर पोस्टिंग किया उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले वाला जो आपका स्टेज है, जब आपको पता चल गया कि भाई क्या गलती हुई है। मतलब सिंपल बोलूं ना, लेजर अकाउंट्स आपने क्लोज नहीं किए हैं, उससे पहले ही आपको पता चल गया कि हमारी कुछ गलती हुई है। तो अगर आपने लेजर अकाउंट्स क्लोज किए ही नहीं है और उससे पहले आपको पता चल गया कि सर कौन सी गलती हुई है वो भी मुझे पता है, तो आप क्या करोगे? सर उस अकाउंट में जाऊंगा और उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हुआ ही नहीं है। जब तक आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे नहीं, जब तक आप ट्रायल बैलेंस ऑफिशियली नहीं बना दोगे, तब तक क्या होता है, अकाउंट को क्लोज किया ही नहीं है आपने। ओके, तो इसी वजह से पहला स्टेज कौन सा है? सर पहला स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले अगर आपकी गलती कुछ हुई है अकाउंटिंग में, तो आपको रेक्टिफिकेशन कैसे करना है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। सेकेंड स्टेज है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस आपने प्रिपेयर कर लिया, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया मतलब कि आपने अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स जितने भी थे उसको क्लोज कर दिया और आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया। ओके, आपने लेजर अकाउंट जितने भी थे उसको क्लोज कर दिया और एक ट्रायल बैलेंस आपने बनाया। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन क्या है कि लेजर अकाउंट्स आपने क्लोज कर दिया और ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया, इसी वजह से उसको बोलते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड थर्ड, ट्रायल बैलेंस का यूज करके आप क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। तो फाइनल अकाउंट आपने प्रिपेयर कर लिया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। दैट्स इट। मतलब क्या कि 3 स्टेज पे आपकी गलती हो गई। कौन से? सर 3 स्टेज पे आपकी गलती हो गई। फर्स्ट, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड थर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज की आपकी जो गलती है वो आपको समझनी पड़ेगी, कौन से स्टेज पे आपने गलती को आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ। ओके, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो अब मान लेते हैं, सपोज सपोज कोई ट्रांजेक्शन हुआ और मान लेते हैं कि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको ये पता चल गया कि वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस गलती हुई थी। अब ट्रांजेक्शन से बताऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सपोज एक ट्रांजेक्शन है आपका, मान लेते हैं एग्जाम्पल, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 1000, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 1000, लिख सकते हैं ऐसा। सेल्स बुक अंडर कास्ट, कास्टिंग की गलती, मतलब ये सिंगल साइडेड एरर है। हाँ जी सर सही तो है, कास्टिंग की गलती है, मतलब ये सिंगल साइडेड एरर है। ओके, अब कास्टिंग की गलती हुई, अब आपने किस स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई किया उसके हिसाब से आपका रेक्टिफिकेशन, आपका जो स्टेप है वो डिसाइड होगा। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका गलती हुई है। तो अगर आपकी सिंगल साइडेड एरर है, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपकी सिंगल साइडेड एरर है और अगर आपको बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको पता चल रहा है ना कि मेरी गलती हुई है, तो सिंपल सिंपल अकाउंटिंग ये बोलता है कि अगर आपको पता चल ही गया कि अकाउंट क्लोज हुआ ही नहीं है, उस वाले अकाउंट में अगर आपकी गलती है तो उस अकाउंट में जाओ और सीधा सीधा उसको रेक्टिफाई कर दो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है आपका रेक्टिफिकेशन का कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आपका है और सिंगल साइडेड एरर है, तो आपको नो जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ओनली यूज स्टेटमेंट, ओनली यूज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 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 एंड स्टेटमेंट यूज करना है। अब इसको कैसे मैं दिखाऊं आपको।
तो सपोज आपको मैंने अभी बताया कि सेल्स बुक आपने क्या किया, अंडरकास्ट किया। तो सेल्स बुक अंडरकास्ट किया मतलब सिंपल सिंपल बोलूँ ना, तो सेल्स अकाउंट को आपने अंडरकास्ट किया। आपने क्या किया, सेल्स अकाउंट को आपने अंडरकास्ट किया। तो सेल्स अकाउंट आप जब बनाओगे सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट आपका बनता है ना, तो आपने सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट किया मतलब सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड को आपने कम लिखा, सेल्स को आपने कम लिखा। तो सेल्स सपोजिंगली सेल्स आपका था 50,000 रुपए का, लेकिन आपने लिख दिया 49,000। 50,000 का था लेकिन आपने कितना लिख दिया, 49,000। सिंपल एज दैट। इसी वजह से तो बोला मैंने कि सेल्स बुक अंडरकास्ट बाई 1,000। 50,000 का था, आपने 49,000 लिख दिया। तो सेल्स बुक में से क्या करते हो आप नॉर्मली, अगर प्रोसीजर आपको बताऊं, तो सेल्स बुक आप प्रिपेयर करते हो, सेल्स बुक में से सीधा आप वो जो अमाउंट आता है ना टोटल क्रेडिट, वो सीधा आप यहाँ पे लिख देते हो सेल्स की क्रेडिट पे। तो इतना सेल्स था। अब आपको पता है कि आपने सिंगल साइडेड एरर की है। आपने अभी तक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब आपने फर्स्ट स्टेज के हो गलती पे, आपने अकाउंट को क्लोज नहीं किया। तो अगर इस स्टेज के ऊपर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, सर मुझे रेक्टिफाई करना है, मुझे पता है कि 50,000 रुपए का सेल था, मैंने 49,000 लिखा है, तो यहाँ पे मैं 1,000 लिख देता हूँ तो 50,000 हो गया, है कि नहीं। बस उतना ही करना है। अगर मेरा अकाउंट ओपन है और मैंने सिंगल साइडेड एरर किया, तो वहां पे जाके जो लिख के मैं कर सकता हूँ मैं कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय एरर ऑफ कास्टिंग, सिंपल, बाय एरर ऑफ कास्टिंग, दैट्स इट। 1,000 रुपए लिख दिया, आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। मतलब आप यहाँ पे अब जब क्लोज करोगे तो 1,000 रुपए ज्यादा ही लिख के ही क्लोज करोगे, ट्रायल बैलेंस भी सही हो जाएगा और फाइनल अकाउंट भी सही हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ओके। पर ये क्या हुआ, ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और सिंगल साइडेड एरर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सेल्स बुक अंडरकास्ट, सेल्स बुक ओवरकास्ट, अगर यहाँ पे ऐसा होता सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 1,000, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 1,000, तो हम क्या करते, सेल्स को डेबिट कर देते। मतलब सेल्स की क्रेडिट पे आपने 1,000 रुपए ज्यादा लिख दिए। तो 50,000 का सपोज आपका सेल्स था, लेकिन आपने क्रेडिट पे 51,000 लिख दिया। तो अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड पे सेल्स पे 1,000 लिख दूंगा। पर आप सिंपल सिंपल इतना याद रखना है कि जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सॉरी, जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है आपका, जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है आपका और आपका सिंगल साइडेड एरर है, तो आपको सिंपल सिंपल इतना ही करना है कि आपको स्टेटमेंट ही लिखना है, एंड जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है नो जर्नल एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग इट। फिर आपको क्या करना है, अगर यही चीज, अगर यही ट्रांजेक्शन सेकेंड स्टेज के ऊपर आपने आइडेंटिफाई किया, क्या, अगर यही ट्रांजेक्शन आपने सेकेंड स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई किया, तो क्या होगा, आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। सस्पेंस अकाउंट यूज करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। सर कैसे करेंगे, अगर आपका सेकेंड स्टेज आ गया, वहां पे चले जाते हैं, आपका सेकेंड स्टेज आ गया, यही चीज आपने गलती की थी, ये 49,000, ये 1,000 तो लिखा ही नहीं था, सॉरी, ये 49,000 आपने लिखा था, 1,000 तो आपने लिखा ही नहीं था, सॉरी, ये 1,000 आपने लिखा ही नहीं था। तो अगर आपने ये 1,000 रुपीज नहीं लिखा है, अब मुझे पता चला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद अब मुझे पता चला कि मैंने गलती की है, तो अब सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। क्यों सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जब आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया होगा, तब ये सिंगल साइडेड एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा। अब प्रिपेयर तो कर लिया ट्रायल बैलेंस, तो टेम्पररीली याद करना, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होता, लेकिन फिर भी आप टेम्पररीली उसको मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करते हो। क्या यूज करते हो, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो जब आप रेक्टिफाई करोगे तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा कि नहीं, दैट इज द रीजन वाई सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेल्स 50,000 रुपए था लेकिन आपने 49,000 रुपीज लिखा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे 49,000 रुपीज लिखा होगा, 50,000 लिखना था लेकिन लिखा कितना, 49,000। तो अब डेबिट डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा क्रेडिट से, तो क्रेडिट साइड पे मुझे ये 1,000 रुपीज लिख के दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड पे 1,000 रुपए लिखूंगा तो ही ये ट्रायल बैलेंस दोनों जगह पे इक्वल होगा, दोनों जगह पे क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कि दोनों जगह पे तभी इक्वल होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो वो जो इक्वल किया आपने, वो जो क्या किया आपने,
वो जो आपने जो इक्वल किया, अब उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अब रेक्टिफाई करने की आपकी एंट्री क्या है? सेल्स आपने कम लिखा था, वो आपको पता है, सेल्स मैंने कम लिखा था। सेल्स को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? तो अगर सेल्स को इंक्रीज करना है, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सेल्स को क्रेडिट कर दो 1000 रुपीज, और डेबिट किसको करो? सस्पेंस अकाउंट को 1000। डेबिट किसको करो? सस्पेंस अकाउंट को 1000 रुपीज डेबिट कर दो। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर सेल्स मैंने ज्यादा लिख दिया होता तो मुझे कम करना पड़ता, तो सेल्स को कम करना है तो क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट, सॉरी, सेल्स अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट 1000, 1000। इट इज दैट सिंपल। इट इज जस्ट दैट आपको स्टेज पता होना चाहिए। तो अगर सिंपल है, सिंगल साइडेड एरर है, लॉजिक से याद रखोगे ना तो सारी चीज सर आप बोलोगे सर बहुत इजी है। देखो, सिंगल साइडेड एरर, लेकिन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो स्टेटमेंट लिखो, मतलब उस अकाउंट में जाओ और गलती सुधार दो, एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही चीज, अगर वही ट्रांजेक्शन आपको पता चला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और एक अकाउंट आपका सस्पेंस अकाउंट होगा। वो 100% है, वो 100% है। क्यों? अब यहाँ पे आपको ये एंट्री की ना, इसकी इंपैक्ट बताता हूँ। सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट था, लेकिन जैसे आप ये एंट्री करोगे ना तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 1000 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 से, मतलब सस्पेंस अकाउंट आपका क्लोज हो गया और उसकी जगह पे सेल्स अकाउंट आ गया। तो करेक्ट हो गई सारी एंट्री। इसी वजह से सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे? सिंगल साइडेड एरर एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, एंड थर्ड थर्ड वाली चीज करते हैं। थर्ड वाली चीज में बोला है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आप सोचते हैं, नॉर्मली सोचते हैं, पहला स्टेज तो पता चला कि अकाउंट क्लोज नहीं हुआ था, दूसरा स्टेज में अकाउंट्स क्लोज हो गए थे, ट्रायल बैलेंस बन चुका था, इसी वजह से मैंने सस्पेंस अकाउंट यूज किया। अब तीसरे स्टेज में जब फाइनल अकाउंट जाते हैं, तो अभी मैंने बताया था क्लोजिंग एंट्री करते हैं हम। क्या क्लोजिंग एंट्री हम करते हैं? तो सर हम क्लोजिंग एंट्री कर दिया, मतलब हमने क्या किया होगा? सारे नॉमिनल अकाउंट्स को, सारे नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डाल दिया होगा कि नहीं? सारे नॉमिनल अकाउंट को सर मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डाल दिया। तो अब मुझे कोई भी गलती होगी उसको सुधारने के लिए वापस तो मैं अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां पे मैंने गलती की है ना, वहां पे जाके सुधारना पड़ेगा। तो मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जब मैंने क्लोज किया होगा, सपोज सैलरी 15,000 थी, सपोज सैलरी 15,000 थी, लेकिन सैलरी मैंने लिख दिया 12,000 पीएनएल की डेबिट पे। तो अब मैंने किया क्या? सैलरी जैसे ही मैंने पीएनएल की डेबिट पे 12,000 लिखा, तो मेरा पीएनएल 15,000 मुझे डेबिट पे लिखना था ना, लेकिन लिख कितना दिया? 12,000 लिख दिया। तो अब मैंने गलती कहाँ पे की? सर पीएनएल में गलती की है तो पीएनएल में जाके ही सुधारनी पड़ेगी ना सर। इट इज दैट सिंपल। तो इसी वजह से जब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हो ना, जब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो, तो आपको क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट भी यूज करना है तरीके से। हाँ, तरीके से, यही ट्रांजेक्शन को मैं इसमें भी बताऊंगा। सस्पेंस अकाउंट भी यूज करना है, एंड जितने भी नॉमिनल अकाउंट है जो ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, एंट्रीज में, उस अकाउंट की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो सारे अकाउंट्स क्लोज करके अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। वो आपने सारे अकाउंट क्या किए हैं? क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सपोज आपको बोलूं यही ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 1000, अब इसको मैं करेक्ट करता हूं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आप बोलोगे सर सही है एकदम। देखो, आप सोचना, हाँ, आपने गलती क्या की थी? सर मैं हमने गलती की थी कि सेल्स को हमने अंडरकास्ट किया था। सेल्स को मैंने 49,000 लिखा था। इम्पैक्ट क्या आएगी मैं सारी बता रहा हूँ। 49,000 रुपीज यहाँ पे मैंने लिखा था, तो तब तो मुझे पता नहीं चला, फर्स्ट स्टेज के ऊपर पता नहीं चला, तो ये 49,000 का ही बैलेंस जाएगा। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस में ये 49,000 ही जाएगा, है कि नहीं? ट्रायल बैलेंस में 49,000 जाएगा, तो ये सस्पेंस अकाउंट 1000 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी ट्रायल बैलेंस का यूज करके आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया। तो फाइनल अकाउंट्स में जब जब फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तब यहाँ पे बाई सेल्स कितना लिखोगे? सर 49,000 ही लिखेंगे, है कि नहीं है? क्योंकि आपने 49,000 ही तो वहां पे लिखा था, क्योंकि तब सस्पेंस अकाउंट लिखा था पर 49,000 लिखा था ना यहाँ पे सेल्स। तो सस्पेंस अकाउंट तो कहाँ पे आएगा? सस्पेंस अकाउंट तो बैलेंस शीट में आएगा। सस्पेंस अकाउंट तो बैलेंस शीट में लिखोगे।
तो फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका, और आपने गलत सेल्स का अकाउंट गलत लेके प्रिपेयर कर दिया। सेल्स का अकाउंट क्या किया, गलत लेके प्रिपेयर कर दिया। तो यहाँ पे आपने गलती कहाँ की, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। ऐसा बोला जाता है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में अगर आपने गलती की है, तो जो अकाउंट आपने यहाँ पे तो क्लोज कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्लोज करके ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। कोई भी अकाउंट हो जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आते हैं, उसको आपने क्लोज करके सीधा आपने ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या करे भाई, अब उसका अकाउंट में जा ही नहीं सकता मैं। तो अब मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स को मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेडिंग एंड पीएनएल, सेल्स की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो अकाउंट, या थोड़ा लॉजिक चलाना, जो अकाउंट आपने क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए है, उस अकाउंट को अगर आपको रेक्टिफाई करने हैं, तो उस अकाउंट की जगह पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना है। मतलब सारे नॉमिनल अकाउंट जिसको आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जाके आपने क्लोज किए हैं, उस अकाउंट की जगह पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना है, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है। लेकिन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट जितने भी है, उसके लिए तो आपको वही चीज लिखनी है, उसके लिए आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने कोई पर्सन को आपने पे किया है, और वो पर्सन को आपने पे किया है, तो वो अकाउंट कैश मिला आपको, तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है जो बैलेंस शीट में जाता है, तो उसके लिए कैश अकाउंट ही लिखना है। फिर उसका रेक्टिफिकेशन के लिए कैश अकाउंट ही लिखना है। क्यों, क्योंकि कैश को क्लोज करके आपने पीएनएल में डाला, सर नहीं डाला है, वो बैलेंस शीट में डाला है, अभी भी वो अकाउंट ओपन है। बैलेंस शीट में है, मतलब वो अकाउंट ओपन है अभी भी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में गलती की तो मशीनरी अकाउंट ओपन है सर अभी भी। तो जो अकाउंट ओपन है उसके लिए उसका नाम ही यूज करो। लेकिन जो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुके हैं, तो फिर उसके लिए उसका अकाउंट नहीं यूज कर सकते, पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना पड़ेगा। तो अब इन दिस सिनारियो अगर आपको ये गलती को रेक्टिफाई करना है, अगर आपको ये गलती को रेक्टिफाई करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सर इसके लिए मैं ये कर सकता हूं क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करूंगा। टू, सेल्स अकाउंट लिखना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यहां पे हमने क्या किया, सस्पेंस टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरी जगह पे लिख दिया, माय मिस्टेक, सॉरी, ऊपर लिखना है, सॉरी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, सस्पेंस टू सेल्स, कितने रुपए, 1000 सेल्स को मैंने इंक्रीज कर दिया सेकंड वाले स्टेज में, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। अब यही चीज अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होगी, तो क्या होगी मेरी एंट्री, सस्पेंस तो डेबिट होगा ही सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, उसमें मैं ना नहीं बोल रहा हूं। लेकिन सेल्स अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसी वजह से उसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल एज दैट, एंट्री वही रहेगी, एंट्री लिखने का तरीका बदल जाए, एंट्री वही रहने वाली है, लिखने का तरीका बदल जाए, और कुछ नहीं। ओके, आपका स्टेज कौन सा है उसके ऊपर डिसाइड होगा। तो सिंगल साइडेड, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि सबसे पहले जो मैंने चीज बताई, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो यू जस्ट हैव टू राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, वो अकाउंट में जाओ, जहां पे गलती है उसको रेक्टिफाई कर दो, या तो डेबिट पे लिख के या तो क्रेडिट पे लिख के, दैट्स इट। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो एक अकाउंट सस्पेंस आएगा, एंड दूसरी जो चीज है उसको आपको सेट ऑफ करना है। एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अगर होगा, अगर आपने सिंगल साइडेड एरर की है, तो एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करो। लेकिन दूसरा जो है, अगर दूसरा अकाउंट जो है वो अगर नॉमिनल अकाउंट है जो आपने ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर कर चुके हो, उसको क्लोज कर चुके हो, तो वो अकाउंट को की जगह पे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना है। मतलब ये पीएनएल एडजस्टमेंट जो क्रेडिट लिखा है ना, उसकी जगह पे सेल्स अकाउंट ही था, लेकिन अब वो उसको क्लोज कर दिया, तो सेल्स की जगह पे मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दिया, दैट्स इट। ओके, अगर मैं सेल्स डेबिट करता तो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट कर देता, सिंपल है। उसकी जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना है। पर्सनल एंड रियल अकाउंट की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके अकाउंट अभी भी ओपन है और है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ओके, ये आपको मैंने समझा दिया। अब डबल साइडेड एरर पे आते हैं। सर डबल साइडेड एरर मतलब क्या, ऐसी एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाता है। चलो उसका एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा है कि मशीन परचेज, मशीनरी परचेज ऑफ 10,000 recorded as purchase। इसका मतलब क्या,
मशीनरी परचेज ऑफ 10,000 रिकॉर्डेड एज नॉर्मल परचेज। अब मशीनरी तो आपके लिए एसेट है, अनलेस एंड अनटिल मशीनरी का आप बिजनेस कर रहे हो, मशीनरी आपके लिए गुड्स है तो चलेगा। लेकिन मशीनरी या एसेट्स, आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हो तो आपको वो एसेट्स का नाम डेबिट करना पड़ता है ना। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए कि सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 होना चाहिए था। लेकिन आपने यहाँ पे एरर क्या कर दी कि एसेट जब आप परचेस करते हो ना, तो एसेट का नाम लिखने की जगह पे आपने परचेस अकाउंट लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आपने फंडामेंटली एक गलती की है। परचेस अकाउंट आप तभी डेबिट कर सकते हो जब आपने अपना जो बिजनेस कर रहे हो वो चीज आपने परचेस की हो, जिसको रीसेल करने के लिए, जिस गुड्स को आप रीसेल करने के लिए परचेस करते हो उसके लिए आप परचेस अकाउंट डेबिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपने एसेट परचेस किया, तो एसेट परचेस किया तो सही वाली एंट्री होनी चाहिए थी सर, एसेट टू कैश 10,000 रुपए। लेकिन कर क्या दिया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, एंट्री होनी चाहिए थी एसेट्स अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी टू कैश अकाउंट। लिख देता हूँ 10,000 रुपए, ये वाली सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी एसेट टू कैश अकाउंट। ये मेरी करेक्ट एंट्री है सर, ये मेरी करेक्ट एंट्री है। लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने परचेज की तरह रिकॉर्ड कर दिया। परचेज की तरह रिकॉर्ड किया मतलब क्या, हमने लिख दिया सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ये रॉन्ग एंट्री है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, हम ये सोचते हैं। सर आप बोल रहे हो कि डबल साइडेड एरर है, हमें साबित करके दो। ठीक है, देखो हमने ये रॉन्ग किया, ये रॉन्ग किया, फिर भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट 10,000 होगा ना। मतलब डेबिट और क्रेडिट पे अगर सेम अमाउंट लिखा है, डेबिट और क्रेडिट पे अगर आपने सेम अमाउंट लिखा है तो ट्रायल बैलेंस मैच होना ही है। तो इसी वजह से ये डबल साइडेड एरर हो गया, इसी वजह से ये डबल साइडेड एरर हो गया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें, देखो करेक्ट एंट्री ये है और रॉन्ग एंट्री ये है। इसको रेक्टिफाई करने का एकदम सिंपल तरीका है, जो चीज सही जगह पे लिखी है दोनों जगह पे उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट एंट्री में कैश 10,000 मुझे क्रेडिट चाहिए था, और रॉन्ग एंट्री में भी मैंने 10,000 रुपए क्रेडिट ही किया है ना। मतलब 10,000 रुपए कैश क्रेडिट करना था मुझे, जो मैंने किया हुआ है रॉन्ग एंट्री में भी। तो इसको अब छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो सही करना था वो रॉन्ग एंट्री में भी वो सही किया है ना मैंने, तो उसको छेड़ते नहीं है। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसी होगी, एसेट को मुझे डेबिट करना था, एसेट को मुझे डेबिट करना था तो एसेट डेबिट कर देते हैं। कितने रुपए, 10,000 रुपए। एसेट अकाउंट 10,000 रुपए में डेबिट कर देता हूँ। ठीक है, परचेज को मैंने गलती से डेबिट कर दिया था तो उसको मुझे नलीफाई करना पड़ेगा। तो गलती से जो चीज आपने कर दी है उसको नलीफाई करने के लिए उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो, डेबिट किया था तो उसको क्रेडिट कर दो टू परचेज 10,000 रुपए। ये आपकी एंट्री होगी फर्स्ट स्टेज के लिए। देखो डबल साइडेड एरर होता है ना जब भी, तो फर्स्ट स्टेज हो या सेकंड स्टेज हो, आपको एंट्री तीनों स्टेज के लिए एंट्री तो करनी है, तीनों स्टेज के लिए एंट्री तो करनी है। तो अगर आपका ये एरर है डबल साइडेड एरर, अगर ये एरर है तो आपको फर्स्ट स्टेज के लिए आपको कौन सी एंट्री करनी है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको ये एंट्री करनी है, क्या एंट्री करनी है, सिंपल सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 रुपए। अगर इतना कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्यों, कैश तो अपनी जगह पे सही था, परचेज जो गलती से डेबिट हुआ तो उसको क्रेडिट कर दिया तो परचेज अकाउंट क्लोज हो जाएगा 10,000 से, और मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ओके, पहले बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपको जर्नल एंट्री ही करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सबल साइडेड एरर है तो आपको जर्नल एंट्री करनी ही पड़ेगी। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम चीज आएगी, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, सेम। मतलब पहले दो स्टेज में अगर आपने डबल साइडेड एरर किया है तो नॉर्मल जर्नल एंट्री एक पास करनी है, जिसकी इफेक्ट से रेक्टिफाई हो जाए, जिसकी इफेक्ट से रेक्टिफाई हो जाए। अब थर्ड वाली एंट्री में, थर्ड वाली एंट्री में जब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आए तो हमारा रूल क्या होता है, सारे नॉमिनल अकाउंट की जगह पे मैं पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूंगा, सारे नॉमिनल अकाउंट की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा, रियल एंड पर्सनल अकाउंट की जगह पे जिसको क्लोज हम नहीं करते उसकी जगह पे मैं नहीं लिखूंगा। है, तो यही चीज जो लिखी है मैंने, यही एंट्री जो लिखी है उसको मैं रेक्टिफाई करूं, अगर मैंने उसको आइडेंटिफाई कब किया है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो मैं इसको क्या करूंगा अब, चलो लिखूंगा, एकदम सिंपल है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या मशीनरी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं,
सर मशीनरी अकाउंट को मैं क्लोज तो नहीं करता, वो तो मैं बैलेंस शीट में लिखता हूँ। तो मशीनरी अकाउंट के लिए मैं मशीनरी अकाउंट ही लिखूंगा। कितने रुपए? 10,000 रुपए डेबिट करने। एंट्री तो वही रहेगी, लिखने का तरीका बदल जाएगा। टू परचेज किया ना मैंने, टू परचेज अकाउंट किया। क्या परचेज अकाउंट को मैं क्लोज करता हूँ? हाँ सर, परचेज अकाउंट को मैं क्लोज करके ट्रेडिंग पीएनएल में लेके जाता हूँ। तो ये नॉमिनल वाले अकाउंट है जिसको क्लोज करते हैं हम। तो परचेज अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है ना, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? टू पीएनएल एडजस्टमेंट 10,000 है। अब अगर नॉर्मली इससे ज्यादा एक चीज आ सकती है। सपोज आपको बोला जाए कि नॉर्मली डेप्रिसिएशन 10% आप लगाते हो, नॉर्मली डेप्रिसिएशन आप 10% लगाते हो, तो अब क्या होगा? नॉर्मली सोचो, थर्ड स्टेज में क्या होगा? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया मतलब आपको डेप्रिसिएशन कर दिया आपने इस साल का। तो अगर इस साल आपकी मशीनरी बढ़ गई, देखो डेबिट हुआ, तो मशीनरी आपकी इंक्रीज हो गई। तो मशीनरी इंक्रीज होगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आएगा। मशीनरी इंक्रीज होगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आएगा सर। तो मशीनरी इंक्रीज होगी तो डेप्रिसिएशन भी 10%, सपोज 10% डेप्रिसिएशन है। तो सर 10% अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी तो मुझे करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? नॉर्मली देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है सर, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, है ना? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये है। ये भी आपकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री, दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी अगर डेप्रिसिएशन आपने किया होगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हुआ तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होगा। ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन किया है वो पुराने वाले मशीन पे किया होगा। 10,000 रुपये से मशीनरी बढ़ा तो 10,000 के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये से डेप्रिसिएशन बढ़ा। अब ये डेप्रिसिएशन तो अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं। तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? अगर जाता तो कहाँ पे जाता? पीएनएल की डेबिट पे जाता ना। तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, तो उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट, दैट्स इट। पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? सर मैं पहले दो स्टेज के ऊपर क्यों ये डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की? क्योंकि पहले दो स्टेज में अभी तक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो फाइनल अकाउंट जब तक प्रिपेयर नहीं हुआ है तब तक आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की होगी। इसी वजह से आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट डेप्रिसिएशन की मैंने एंट्री बताई। आई होप सो ये आपका इनिशियल जो एक बेसिक रेक्टिफिकेशन का एंट्री था, वो सारी चीज मैंने बता दी। कि रेक्टिफिकेशन दो टाइप की होती है, कितने स्टेज होते हैं, वो मैंने सारा बता दिया। आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। थ्योरी मतलब क्या? कि कितने टाइप की एरर होती है, किस टाइप की एरर होती है, थियोरेटिकली बताने की कोशिश करूंगा। ये आपका फंडामेंटल मैंने कंप्लीट किया। फंडामेंटल कि फंडामेंटली अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो कौन सा स्टेज होता है और कौन सी टाइप की एरर होती है। तो आपको पहले क्या करना है? दो स्टेज में आपको रेक्टिफिकेशन करना है। ये सिंपल है कि पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सिंगल साइडेड है कि डबल साइडेड। ये दोनों में से अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंगल साइडेड है कि डबल साइडेड, सिंगल साइडेड आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेज पे आपने गलती की। वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके हिसाब से आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देनी। डन है। आई थिंक सो इट इज हेल्पफुल। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, जल्दी से आप बता सकते हो। जल्दी से ये वीडियोस देख लेना, रेगुलर रहना। अब से जो भी सिलेबस चलेगा वो बहुत अच्छे से चलने वाला है। ठीक है, ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, ऑल्सो जल्दी से हम अकाउंट्स खत्म करें और एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लॉ, वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, जल्दी से हम अकाउंट्स जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई ऑल्सो यू आर लाइकिंग इट। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप सो यू एंजॉयड माई वीडियो एंड एंजॉयड दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पीडीएफ जो डाउनलोड करनी है, ये नोट्स आपको अवेलेबल चाहिए, अगर आपको चाहिए तो भी टेलीग्राम के एच सर्टिफिकेशन फाउंडेशन का जो चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।